हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो चलिए, हम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर के ऊपर बात कर रहे थे, तो टिल 24 हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 25th क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो 25th और 26th क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, फिर हमारा पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोग मन लगा के अच्छे से करिए, और सीबीएसई का पेपर आपको अच्छे से करना है बच्चे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से रिपीटेशन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो आपने अच्छे से इनको करना है। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखो, क्वेश्चन आप लोग को फ्लैश हो गया होगा। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. ए डाइड ऑन 30th जून 2019। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मरने की डेट है इसकी, वो 30th जून की है। एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर हिज डेथ वाज पास्ड एज फॉलोज। यानी जब उसकी डेथ हुई तो उसको गुडविल दी गई, और उस गुडविल की एंट्री इन लोगों ने पेस्ट आउट कर रखी है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 180, 120 एंड 3 लाख। आगे लिखता है क्वेश्चन, एज प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एज ₹1,20,000। यानी जब ए की डेथ हुई उस डेट तक का जो प्रॉफिट था उस बंदे का, वो 1,20,000 रुपए आका गया। ठीक है, मतलब उसको एस्टिमेट किया गया, उसको कैलकुलेट किया गया, तो 1,20 आया। और दिस 1,20 ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो अगले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट होने वाला है, बट अभी हुआ नहीं है। मतलब ये सस्पेंसिबल प्रॉफिट है, और अगर सस्पेंसिबल प्रॉफिट है तो इसकी एंट्री बच्चे हमेशा सस्पेंसिबल के नाम से आती है, सस्पेंस के नाम से आती है। आगे बात करता है, बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years, फाइनल ड्यूज पेएबल टू एज एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड एज ₹8,40,000। यानी पूरा तामझाम मिला के जो भी उसकी कैपिटल रही होगी, उसके बेनिफिट्स रहेंगे कंपनी के अंदर, उसकी लॉसेज रहेंगे, सब कुछ तामझाम करने के बाद ए का जो एग्जीक्यूटर है, ए का जो उत्तराधिकारी है, उसको 8,40,000 रुपए मिलने जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आउट ऑफ विच 2,40,000 या फिर 2,40,000 वॉज पेड इमीडिएटली, जिसमें से 2,40,000 रुपए की पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी गई बाय गिविंग हिम फर्नीचर, और उसको 2,40,000 का फर्नीचर दिया गया, वैलिड फॉर द सेम, एंड द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बाकी जो पैसा उसको पे करने का काम किया गया, वो किया गया 8,40 इन टोटल था उसका, 2,40 का उसको फर्नीचर दे दिया बच्चे। उसके बाद जितना पैसा बचा होगा उनको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड किया गया। ठीक है, टुगेदर विद द इंटरेस्ट, टुगेदर विद द रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, प्रिपेयर, सॉरी, बिफोर दैट पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल। मतलब एक ही अकाउंट में हम कितना क्रेडिट करने वाले हैं, क्या प्रॉफिट, उसकी हमको एंट्री पास आउट कर रही है, एक बात। एंड ऑल्सो प्रिपेयर एज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनल सेटलमेंट, और एक ही एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है जब तक कि वो फाइनलाइज ना हो जाए, जब तक वो फाइनल ना हो जाए। ठीक है बात, तो आई होप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई होगी। चलिए बच्चे, तो करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बात प्रॉफिट के रिगार्डिंग करनी है। उसे 1,20,000 प्रॉफिट मिल रहा है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया उस 1,20,000 जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट की आप एंट्री करिए। ठीक है बात, तो क्वेश्चन में लिखा है कि उसको गुडविल तो दे दी गई थी, लेकिन प्रॉफिट अभी तक दिया नहीं है। अगर प्रॉफिट अगर अभी तक दिया नहीं है तो प्रॉफिट आपका अल्टीमेट लेवल पर 1,20 है, तो एंट्री हम लोगों ने इसके लिए करनी थी। ऐसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हमसे, जैसे जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा उस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1,20 के रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कहा है कि भैया आप एंट्री करिए, और ये प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो डेथ होने वाले को, जिसकी डेथ हो रही है, उसको बीच में मिलता है। मतलब उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है जो आने वाला प्रॉफिट होता है, यानी जो अगले साल प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में हम उसको पहले ही हिस्सा दे रहे हैं, अनुमानित प्रॉफिट उसको दे रहे हैं। और ये प्रॉफिट अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम इसको सस्पेंसिबल प्रॉफिट मानते हैं। तो इसकी एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से की जाती है बच्चे। तुम लोग एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, पहला काम आपने प्रॉफिट बांटने का करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट आप लोगों ने डेबिट करना है। ठीक है बात, 1,20,000 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे 1,20,000 से, टू जो मर रहा है बंदा यानी ए, टू एज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट, यानी 1,20,000। ठीक है, फिर आप नरेशन इसके लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, टिल द
डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है, credited टू हिज कैपिटल अकाउंट, टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी नरेशन बच्चे आएगी, ठीक है। तो पहला काम हमको करना था कि हमें प्रॉफिट बांटने की एंट्री करनी थी कि प्रॉफिट, गुडविल की एंट्री वहां पर दे रखी है, गुडविल किस तरीके से बांटेगी उसके रिगार्डिंग कोई हमें कुछ नहीं करना है, बट हमें प्रॉफिट के रिगार्डिंग बात कही थी कि 1/20 का अगर उस बंदे को प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना था बच्चे, ठीक है। बात अगली बात की अगर हम बात करें तो अब हमें क्या करना है, देखो अब मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा आपको फ्लैश करवाऊं तो क्वेश्चन की जो आखिरी की लाइन है यहाँ पर लिखा है pass necessary entries for the profit share to be credited to A's capital account and also prepare A's executor account till final settlement। यानी जो A है उसका फाइनल सेटलमेंट जब तक नहीं होता तब तक कि आपने बच्चे उसका अकाउंट भी मेंटेन करना है, उस एग्जीक्यूटर का आपने अकाउंट मेंटेन करना है जब तक कि अकाउंट फाइनलाइज ना हो जाए, जब तक कि अकाउंट खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो अल्टीमेट लेवल पर हम लोग को एक ही एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए बच्चे, तो फॉर्मेट आपका ये रहेगा, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट आप लोग बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है। बात अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि अल्टीमेट लेवल पर एक ही अकाउंट में जो उसको फाइनलाइज करना है, जो पैसा उसको देना है वो 30 जून 2019 को कितना था बच्चे, 8,40,000। तो ये 8,40,000 पे हमने उसकी कैपिटल अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर करने का काम किया बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक बात। अब हमें क्वेश्चन ने बात करी थी कि भाई जितना भी उसका ड्यू था 8,40,000 जो भी उसका अमाउंट ड्यू था, उसी डेट पर उस बंदे को एक फर्नीचर दिया गया 2,40,000 रुपए का, ठीक है। बात ऐसी क्वेश्चन ने बात कर रही थी कि भाई उसको फर्नीचर उसी डेट पर 2,40,000 का दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेम डेट 2019 30 जून की बात करें तो यहाँ पर 2019, ठीक है, 2019 और 30 जून की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे क्या हुआ था, एक उससे फर्नीचर दिया गया था, उसकी पेमेंट करी गई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर के थ्रू उसको पेमेंट करी गई थी बच्चे, तो 2,40,000 रुपए, ठीक है। बात तो ये 2,40,000 रुपए उसको दिए गए, 8,40,000 का उसका पेमेंट ड्यू हो रहा था, उसी डेट पर उसको 2,40,000 का एक फर्नीचर पकड़ा दिया गया। बाकी अब जो पेमेंट है, अब बता देखो 8,40 से अगर हम देखें 2,40 चला गया हमारा, तो बच्चा 6 लाख रुपए। बात समझिएगा आराम से, ये इंपॉर्टेंट अकाउंट है। 6 लाख रुपए हमारा उसका पेंडिंग बचा हुआ है, ठीक है। मतलब 6 लाख रुपए भी हमने और एक एग्जीक्यूटर को देना है। तो अब इसने कहा है क्वेश्चन है कि जो 6 लाख रुपए जो बाकी रिमेनिंग पैसा है, यानी जो 6 लाख रुपए है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया गया टुगेदर विद द इंटरेस्ट, ठीक है। बात तो 3 इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ, 3 से इसको डिवाइड करें आप तो ये आएगा आपका 2 लाख रुपए, यानी उसको हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपए दिए गए, हर एक इंस्टॉलमेंट पे उस बंदे को 2 लाख रुपए दिए गए टुगेदर विद द इंटरेस्ट एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने 2 लाख रुपए हर एक इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट करनी है। अब अगर हमने सामने वाले का कभी पैसा देना हो ना तो पार्टनरशिप डीड, सॉरी नॉट पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भाई आपने जितना भी अपने सामने वाले का देना हो, अगर वो ऐसा लोन है, अब लोन ही तो है ये, जो उसका हमें पैसा देना है टुकड़ों में, कहीं ना कहीं लोन हुआ हमारे पास, अगर लोन है तो वो लोन हमें चुकाना पड़ेगा, और लोन पर इंटरेस्ट का जो रेट है बेटा वो 6% का रहता है, तो हम यहाँ 6% का इंटरेस्ट भी इसको चुकाते जाएंगे, ठीक है। बात हम इसको इंटरेस्ट भी चुकाते जाएंगे। देखो 8,40 की पेमेंट करनी थी, उसमें से हमने 2,40,000 की पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी थ्रू द फर्नीचर। अब हमारे पास बचा 6 लाख रुपए, अब हमारे पास बचा 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख की अगली बार से हम इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट करते जाएंगे। रही बात देखो जून में हमारे पास 8,40 था, उसी जून में 2,40 सेटलमेंट कर दिया गया, बचा 6 लाख रुपए। अब हमारे पास हमारे अकाउंट क्लोज होंगे भाई 31 मार्च को, हमारे अकाउंट क्लोज होंगे ना 31 मार्च को, 31 मार्च 2020 की अगर हम बात करें तो हमारे अकाउंट 31 मार्च 2020 को क्लोज हो जाएगा। तो हम अगर क्लोज हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, अभी इंटरेस्ट कितने पर निकालू भाई मैं, 6 लाख पर 6% का इंटरेस्ट हुआ 36,000 रुपए पूरे साल का हुआ भाई, 6 लाख का 6% हुआ पूरे साल का 36,000 रुपए। लेकिन ये कब से कब है, जून मर रहा है बंदा, तो जून तो 30 की जून को मर रहा है, जून चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो रहा है पूरा पूरा 9 महीने का। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, 6 लाख पर जो इंटरेस्ट रहेगा ना बच्चे, वो 6 लाख इंटू 6/100 करके आता है बच्चे 36,000 रुपए। अब 36,000 इंटू 9/12 अगर आप करेंगे है ना, तो हमें 9 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30 जून को बंदा मर रहा है और हम 31 मार्च को अपने अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो 36,000 इंटू 9/12 अगर आप करें तो 3 तिया 9, 3 चक्को 12 है ना, और
36 तो बेटे 21,000 रुपये, 27,000 रुपये, ठीक है बात। ये आपका आ रहा है 27,000 रुपये, ये बात हो रही है पूरे पूरे 27,000 रुपये की, यानी जो इंटरेस्ट इसका आ रहा है वो आ रहा है बच्चे 27,000 रुपये। तो भाई इंटरेस्ट अकाउंट हमने लिखा 27,000 रुपये, ठीक है बात। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बात समझने वाली है पूरी पूरी। तो ये आपका ठीक। अब देखिए जो बैलेंस सीडी हमारा आना चाहिए ना, जो बैलेंस सीडी हम लोग का आना चाहिए, यहाँ पर जो बैलेंस सीडी बचना चाहिए सेम डेट पर, मतलब 31 मार्च 2020 पर जो हमारा टू बैलेंस सीडी बचना चाहिए, वो कितना बचना चाहिए देखो एक जरा अनुमान लगाओ। 6 लाख देना था उस बंदे का, बिल्कुल ठीक बात है, 27,000 का इंटरेस्ट हो गया, तो जो बैलेंस हमारा सीडी आना चाहिए वो 6,27,000 रुपये आना चाहिए। मैंने बैलेंस सीडी जोड़ घटा कर नहीं करा, मैंने अनुमान लगाया कि हमारा 6 लाख रुपए की मैंने पेमेंट उसको करनी थी, 27,000 रुपए की बात थी एज इंटरेस्ट, तो ये 6,27,000 रुपये आना चाहिए। अब ये दोनों साइड में मैच करना चाहिए मेरा अकाउंट, है ना, तभी हम सही जा रहे हैं, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं फिर गलत होते हैं। ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका हुआ, ठीक है बात। तो ये अगर हम देखें तो ये आ रहा हमारा 4 2 6 6 2 8, यानी 8 लाख, ठीक है, 8,67,000 रुपये हमारा ये आ रहा है। देखें अगर हम देखें तो यहाँ भी बिल्कुल सही है, हमारा यहाँ भी आ रहा है 8,67,000 रुपये, ठीक है बात। अकाउंट हमारा क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये 31 मार्च 2020 को भाई कैरेट डाउन किया गया था, सीडी किया गया था। अगली बार 1 अप्रैल को, है ना, तो ये 1 अप्रैल को बच्चे 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर लिया जाएगा, ठीक है बात। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी कितना भाई, बैलेंस बीडी हमारा है 6,27,000 रुपये, 6,27,000 रुपये हमारा बैलेंस बीडी है बच्चे, ठीक है बात। अब सुनिए, अब हमने क्या करना है भाई, जो पेमेंट उसको होनी है ना, पेमेंट की कंडीशन क्या है, जिस दिन बंदा मरा होता है उसी डेट पर आपने बार बार पेमेंट करनी होती है, यानी जब भी वो उसकी डेथ हुई होगी तो आपने पेमेंट उसी दिन करनी होती है, ये कंफर्म तय बात हुई। तो वो बंदा 30 जून को मर रहा है ना, तो भाई अप्रैल में आपने ब्रॉट डाउन किया, अगली जून, इस वाली जून में एक पेमेंट करी थी, अगली वाली जून में फिर एक पेमेंट होगी, फिर अगली वाली जून में एक पेमेंट होगी, हर बार पेमेंट होने का तरीका वही रहेगा। तो जून तक का फिर इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है, 38 जून तक का आपने बेटा फिर से इंटरेस्ट निकालना है। आपका ईयर चेंज नहीं होगा, ईयर अभी फिलहाल वही रहेगा, ठीक है, 2020 होगा और 30 जून बात वही रहेगी। तो फिर आप निकालें, सॉरी यहाँ मैंने 2 लिख दिया, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब समझे बात, इंटरेस्ट कितने पर भाई, देखो 6 लाख पर 6% का इंटरेस्ट था, क्योंकि 6 पेंडिंग है, अभी मेरा 6 देना है, तो मैंने 36,000 रुपये कहा पूरे पूरे साल का, लेकिन मैंने ऊपर सिर्फ 9 महीने का चार्ज किया, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वहां 9 महीने बच रहे थे। अब यहाँ अगर आप देखें तो अप्रैल में आपने ब्रॉट डाउन किया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का यहाँ पे चार्ज होगा। इन टोटल 36,000 रुपये था, 27,000 मैंने यहाँ चार्ज किया, तो इसका ये मतलब हुआ कि 9,000 रुपये यहाँ चार्ज करना पड़ेगा, तो 9,000 रुपये का इंटरेस्ट मैं उसको यहाँ पे करूंगा, ठीक है बात। उसके बाद पेमेंट होगा सेम डेट पर, हम 2020 की फिर से 2020 की बात करेंगे और करेंगे 30 जून की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, उस बंदे को हम पेमेंट भी अब करने का काम कर रहे हैं। अब सुनिए, 6 लाख का इन टोटल पेमेंट था, अल्टीमेट लेवल पर हमने 3 इंस्टॉलमेंट मारनी है उसको, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा जाना है, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट में जाना है 2 लाख रुपए। तो ये जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है, तो 2 लाख रुपए की पेमेंट हम ये करेंगे, 2 लाख प्लस 9,000 का ये वाला इंटरेस्ट और 27,000 का ये वाला इंटरेस्ट, यानी 36,000 का इंटरेस्ट भी रहेगा। 2 लाख तो पेमेंट देंगे और 36,000 पूरे साल का इंटरेस्ट, तो अल्टीमेट लेवल पर हमारा जो पेमेंट जाएगा बच्चे हो जाएगा 2,36,000 रुपए, 2,36,000 की हम लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है बात। अब रही बात कि भाई ये 30 जून हो गया, अब देखो अगली बार क्या होगा, 2021 आएगा और 31 मार्च आएगा, क्योंकि हमें अकाउंट तो क्लोज करना है। अगर अकाउंट क्लोज करना है तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ तक का इंटरेस्ट फिर चार्ज करेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी हमें इंटरेस्ट बेटा देना पड़ेगा, कितने महीने का, 9 महीने का। अभी 9 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अब देखिए 6 लाख इन टोटल थे, 2 लाख की पेमेंट हमने यहाँ पे जून में कर दी है, 2,36,000 के साथ हमने उसको 2 लाख की पेमेंट कर दिया, बता 4 लाख रुपए। अब निकालने का तरीका क्या होगा बच्चे, अब होगा 4 लाख इंटू 6/100, ठीक है, इंटू 9/12, ये तरीका रहेगा आपका, 4 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12, क्योंकि 9 महीने का यहाँ पर चार्ज हो रहा है। अगर आप करिएगा इसको बट ये आ रहा है आपका 18,000 रुपए, ठीक है बात, ये आपका आ रहा है 18,000 रुपए। अब देखिए बैलेंस शीट निकालने का तरीका क्या होगा, सेम डेट पे बैलेंस शीट निकलेगा, तो बैलेंस शीट निकला कब, 31 मार्च और 2021 आ जाएगा बच्चे। अब तो देखिए कितना निकलेगा,
अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो 6 लाख रुपए था, उस 6 में से 2 की मैंने यहाँ इंस्टॉलमेंट दे दी उस बंदे को, 2 लाख की इंस्टॉलमेंट में दे चुका हूँ, ठीक बात। अब अगर 2 लाख की इंस्टॉलमेंट देगी तो 4 लाख बचे, 4 लाख वो बचे प्लस 18,000 का ये वाला इंटरेस्ट रहा, ठीक है। 4 लाख वो बचे और 18,000 का ये वाला इंटरेस्ट रहा, तो अल्टीमेट लेवल पर मेरा जो बैलेंस सीडी आना चाहिए वो 4,18,000 रुपए आना चाहिए, बगैर कैलकुलेट किए। आपको क्रॉस चेक करने का तरीका हुआ बच्चे, ये हर बार मैच करना चाहिए आपका। अब आप देखें ये दोनों साइड आपका जो टोटलिंग है वो मैच करें, कंडीशन ये है कि दोनों साइड जो टोटलिंग है वो मैच करे बच्चे। तो 0 0 0, ठीक है, 9 8 17, 17 7 आपकी 9 8 हो गया आपका 17, 17 7 24, ठीक है बात। और तो 3 2 5 6, 6,54,000 रुपए। और इधर भी अगर हम देखें 8 14 4 से 1 और 3 1 4 1 5 4 6, 6,54,000 रुपये, यानी दोनों साइड बेटा मैच कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं है यहां तक तो, ठीक बात। चलो आगे समझे हम लोग। अब हमारी कहानी आगे क्या कहती है, आगे हम लोगों ने कहानी समझनी है, आपने यहां तक आई होप समझ लिया होगा, है ना बात। तो चलिए अब ये हमें फिर से देखो 1 अप्रैल हमारा आएगा, है ना, 1 अप्रैल 2020 दोबारा हमारा 2021 सॉरी। तो यहाँ पर हमारा टू बैलेंस क्या होगा बच्चे, सॉरी बाई बैलेंस, यहाँ पर हम करेंगे बाई बैलेंस सी डी, नॉट सी डी बी डी। तो हम इसको ब्रॉड डाउन करने का काम करेंगे अभी। तो 4,18,000 रुपये हमारी बचा था पूरा पूरा मामला, तो इसी को हमने ब्रॉड डाउन करना है यहाँ पे 4,18,000, ठीक है। फिर हमारा पेमेंट करने की बारी फिर जून में आएगी, अगला साल लग गया है, फिर अगली बार जून में हमने पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब बात करें 30 जून की, तो 30 जून में हमें बाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है बात। इंटरेस्ट अकाउंट हम लोग को बात करना, इंटरेस्ट अकाउंट की हम लोग को बात करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट कितना आएगा, 4 लाख पे 6% का 9 महीने का तो हमने चार्ज कर दिया, 4 लाख का 6% हुआ अल्टीमेट लेवल पर 24,000 रुपए। 18,000 रुपए हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया, 3 महीने का चार्ज यहाँ करना पड़ेगा, अप्रैल मई जून का 3 महीने का अगर हम यहाँ चार्ज करेंगे तो अल्टीमेट लेवल पर 18,000 तो वहां चार्ज कर दिया, तो 18 और 6 बचा 24,000 रुपए, तो 6,000 रुपए हमारा बच्चे यहाँ पर चार्ज होने वाला है, ठीक है। तो 6,000 रुपए हम यहाँ पे चार्ज करने वाले हैं। अब रही बात पेमेंट की, इसी डेट पे पेमेंट करनी है हम लोगों ने, इसी डेट पर, ठीक है। तो 30 जून 2021 में पेमेंट होनी है, किस नाम से भाई, टू बैंक के नाम से, यानी बैंक से पेमेंट जाएगी हमारी। अब देखिए कितनी, 2 लाख की पेमेंट हो गई, 2 लाख की पेमेंट प्लस 6,000 का याला इंटरेस्ट, 18 का याला इंटरेस्ट, यानी अल्टीमेट लेवल पर 24,000 का इंटरेस्ट। 2 लाख की पेमेंट कहां से आई, हर एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख की होगी बच्चे। वो 6 लाख को हमने पहले ही 3 लाख से डिवाइड किया, 3,000 से डिवाइड 3 से डिवाइड किया था, तो हमारा हर साल 2 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट बन रहा था, तो वो 2 लाख रुपए हर साल जाएगा टुगेदर विद द इंटरेस्ट, ठीक है बात। और यहाँ पर 24,000 रुपए, तो अल्टीमेट लेवल पर हमारा पेमेंट गया 2,24,000 रुपए, ठीक बात, ये हमने कर दिया। अब अगर हम बात करें तो भाई 30 जून लग गया, अब हम दोबारा अपना अकाउंट क्लोज करेंगे 2022 में, कब, 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज होंगे, अगर क्लोज होंगे तो भाई इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट पड़ेगा फिर से 9 महीने का, ठीक बात। अब कौन से अमाउंट पड़ने वाला है भाई, 6 लाख में से 2 लाख की पेमेंट यहां कर चुका हूं, 2 लाख की पेमेंट यहां कर चुका हूं, बचा सिर्फ 2 लाख रुपए। अब बचा सिर्फ 2 लाख रुपए, तो 2 लाख पर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, तो 2 लाख पर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 2 लाख इंटू 6/100, है ना। तो अल्टीमेट लेवल पे कितना है, 12,000 रुपए। अब 9 महीने का इंटू 9/12, इंटू 9/12, तो मतलब 12 से 12 कटा, अल्टीमेट लेवल पर मेरा 9,000 का इंटरेस्ट पड़ेगा 9 महीने का, इस वाले लास्ट वाली जो प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है भाई। इंटरेस्ट अकाउंट आया बच्चे 9,000 रुपए, ठीक। अब इसी रेट पर हमें 31 मार्च 2022 को बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस सीडी, अब सीडी कितना आना चाहिए भाई, 2 लाख की पेमेंट रह गई है प्लस 9 का ये इंटरेस्ट, ठीक है। तो 2,09,000 का अल्टीमेट लेवल मामला बचना चाहिए, ठीक है। वही हमारा बैलेंस सीडी आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनका जो अकाउंट आपस में है बच्चे वो मैच करने चाहिए, ठीक है बात, वो मैच करने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो 8 6 14 और 14 9, 6 यहाँ चला गया और 6 3, 23 की 3 कैरी 2, तो ये हो गया आपका 3, 4,31,000 है, हो इतना ही आ रहा हो। तो ये आपका 9 4 13 कितने से 1, तो 4,33,000 बिल्कुल मैच कर रही है अकाउंटिंग। तो दोनों साइड अगर सम मेरा मैच कर रहा है तो इसका मतलब मैं सही हूं, ठीक है बात। फिर इसी को आप ब्रॉड डाउन करिए, कब भाई, 1 अप्रैल 2022 को क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी, कितना भाई,
बैलेंस बीडी आपका 2,09,000 बचा हुआ है, 2,09,000 आपका बैलेंस बीडी बचा हुआ है। ठीक है बात। फिर इसी साल 30 जून को एक पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, 30 जून को एक पेमेंट हो जाएगी। अब अप्रैल में यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया है, अप्रैल मई, ठीक है, जून, 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करिए पहले। तो अब 3 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट भाई, इंटरेस्ट अकाउंट हमने किया भाई, पूरे साल का जो इंटरेस्ट था ना इस वाले अमाउंट पे, वो आ रहा था मेरा 12,000 रुपए। अभी आ रहा था ना, मैंने जब निकाला 12,000 रुपए, 12,000 रुपए था, तो 12,000 का मैंने 9 महीने का निकाला, 9,000 रुपए आया। अभी उस 9 महीने का तो यहाँ चार्ज है, 3 महीने का यहाँ चार्ज करना पड़ेगा, मतलब 3,000 रुपए तो यहाँ आएगा, 3,000 रुपए यहाँ चार्ज हुआ इसी डेट पर, यानी इसी 30 जून को, है ना, 30 जून 2022 को पेमेंट होगी क्या, टू बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट। कितनी भाई, 2 लाख की इंस्टॉलमेंट बची है लास्ट, और 3,000 रुपये 3 महीने का इंटरेस्ट, 9 महीने का इंटरेस्ट है 9,000 रुपये, तो अल्टीमेट ले लो 12,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो यहाँ पेमेंट हुई 2,12,000 रुपये, 2,12,000। अब अगर 2 लाख, जैसे ही 2,12,000 की पेमेंट हुई है, यहाँ पर मेरा मामला फिनिश आउट हो गया। तीन इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन ने बात करी थी, एक इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पे करी, एक यहाँ पे करी, एक यहाँ पे करी, तो 3 में इसको फिनिश कर दिया। तो अल्टीमेट लेवल पर अब हमारा सम कितना आया बच्चे, 2,12,000 रुपये यहाँ आया, अकाउंट हुआ क्लोज, और 2,12,000 यहाँ पर आया बच्चे, यहाँ पर भी अकाउंट आपका क्लोज। ठीक है बात। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट था। ये लोन अकाउंट भी इसी तरीके से, और एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी इसी तरीके से मेंटेन किया जाता है, वेदर इन द रिटायरमेंट, वेदर इन द डेथ। यहाँ तो बात डेथ की हो रही थी, अदरवाइज रिटायरमेंट का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। तो ये अकाउंट एक बार प्यार से अच्छे से सीखिएगा, ठीक है, ना समझ में आए दोबारा एक बार वीडियो को वॉच करिएगा, तो अदरवाइज ना समझ में आने की गुंजाइश नहीं है अभी। ठीक है बात। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ ₹80 लाख डिवाइडेड इन शेयर ऑफ ₹100 ईच एट एंड 20,000, 8% इन लोगों के पास डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के तौर पर इन्होंने डिबेंचर रख रखे हैं। द कंपनी नीड एडिशनल फंड ऑफ ₹55 लाख, तो कंपनी को 55 लाख रुपए का एडिशनल फंड चाहिए, फॉर विच दे डिसाइड टू इशू डिबेंचर, इन्होंने डिसाइड किया कि हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे फॉर दैट, एंड ठीक है, इन सच अ वे दैट दे गॉट रिक्वायर्ड फंड आफ्टर इशूइंग डिबेंचर फॉर द सेम क्लास एज अर्लियर, मतलब वो जितना फंड चाह रहे हैं उतना ही फंड उनको मिल जाए, ऐसा वो लोग चाह रहे हैं कि भाई 55 लाख रुपए का फंड इशू ऑफ डिबेंचर हमारे पास जुट जाए एट 10% प्रीमियम, और जो डिबेंचर इशू किया जाएगा इट विल बी इशूड एट 10% प्रीमियम। फिर आगे कहानी कहती है कि दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर्स, यानी ये पे बैक किए जाएंगे, इनकी रिपेमेंट करी जाएगी 4 साल के बाद। कैसे? 20% के प्रीमियम पर। ठीक है बात। आगे क्वेश्चन कहता है that these debentures were issued on 1st October 2021, ये डिबेंचर 1 अक्टूबर 2021 को इशू किए गए। ठीक है बात। यू आर रिक्वायर्ड टू, है ना, हमसे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड क्या, फर्स्ट केस पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, यानी इशू ऑफ डिबेंचर की हमको पहले तो एंट्री करनी है। बी वाला केस करना है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोलना है। अज्यूमिंग देयर वाज एन एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑफ ₹2,80,000, समझते हैं क्या मतलब इसका है। अल्टीमेट लेवल पर हम लोग को फिलहाल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वाला अकाउंट खोलना है बच्चे। फिर कहता है पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन 31st मार्च 2022, अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च एवरी ईयर। इन डिबेंचर पर इंटरेस्ट 6 महीने और 6 महीने में चार्ज करना है, ऐसा दिया है क्वेश्चन ने कि 6 महीने में चार्ज करना है। एक बार जो पहला इंटरेस्ट आएगा वो 31 मार्च 2022 को, एक 31 सितंबर को जाएगा और एक 31 मार्च को जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो साल भर का 2 टुकड़ों में बटेगा, एक बार 31 मार्च को और एक 30 सितंबर को। ठीक है बात। ये पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज थी बच्चे, समझते हैं करना कैसे है। चलिए बच्चे, तो मामला ये है बेटा, 55 लाख रुपए का मामला हो रहा है पूरा, मतलब वो कंपनी 55 लाख रुपए का फंड जुटाना चाह रही है थ्रू द डिबेंचर, है ना। अब डिबेंचर इशू करने कंपनी करना चाह रही है कि 20,000 डिबेंचर हैं उस कंपनी के पास, और 20,000 डिबेंचर्स को इशू करना चाह रही है। ठीक है बात। कैसे जाएगा वो डिबेंचर? 100 रुपए का डिबेंचर है, वो जाएगा 10% के प्रीमियम पर। फिर एक कंडीशन हमको और दे रखी है कि वो डिबेंचर आज से 4 साल बाद रिडीम होने जा रहा है 20% के प्रीमियम पर।
ठीक है बात। तो एंट्रीज हम लोग को इनके रिगार्डिंग करनी है बच्चे, और हम लोग को पता है कि एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। फॉर्मेट आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। फिलहाल मैं फॉर्मेट यूज नहीं कर रहा, तो आप लोग फॉर्मेट यूज करिएगा। तो पहली एंट्री की अगर बात करें तो पहली एंट्री, ठीक है, हमारी जो पहली एंट्री होती है ना बच्चे, वो आप देख लीजिएगा कि एंट्री की डेट आपने इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात। तो डेट पर्टिकुलर देख लीजिएगा, जिस दिन वो इशू कर रहा है उस दिन की डेट आने वाली है, ठीक है बात। तो मैं फिलहाल एंट्री करते रहूँ। पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बात। भाई बैंक अकाउंट डेबिट तो हम करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास डिबेंचर्स का पैसा आ रहा होगा। और पैसा कितना आ रहा है भाई, ये बात उसने बात करी 50,000 55 लाख का उनको फंड चाहिए, तो 55 लाख पूरा पूरा आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि पूरा पूरा फंड वो रेज कर रहे हैं, पूरा पूरा फंड वो मार्केट से उठा रहे हैं। तो 55 लाख रुपए की एंट्री ये आ गई बच्चे। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है ना बात। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग करेंगे, ठीक है। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जब एक साथ हम पैसा उठाते हैं मार्केट से तो हम अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से इस तरीके से हम लोगों ने एंट्री करनी थी। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, थोड़ा मैं उधर कर दे रहा हूँ। तो डेबिट होगा 55 लाख रुपए से, और फिर आपका जो क्रेडिट रहेगा बच्चे वो भी आपका 55 लाख से रहेगा, ठीक है बात। 55 लाख रुपए का मामला रहेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन डिबेंचर रिसीव्ड, ठीक है बात। ये बात हो गई। अगली बात हम अगर करें तो अगली बात देखो क्या है। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने क्या करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। एंड अलॉटमेंट अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया विद रुपीज 55 लाख, ठीक बात। यहां तक की बात में आई थिंक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। उसके बाद हमें पता है भाई ये हम देखो क्या करेंगे हम लोग, हम टू डिबेंचर, ठीक है, कितने परसेंट डिबेंचर है ये, 8% डिबेंचर है आई थिंक, हाँ। तो ये 8% डिबेंचर है, तो हम लिखेंगे टू 8% डिबेंचर अकाउंट, है ना, 8% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है बात। 8% डिबेंचर अकाउंट, एक बात हो गई। एसपीआर की बात थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि भाई वो एसपीआर पर किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। तो टू एसपीआर की बात भी हम लोग कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है ना भाई जो डिबेंचर इशू किया जा रहा है वो 10% के प्रीमियम पर किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो एसपीआर की एंट्री भी हम लोग करते हैं। उसके बाद आज से 4 साल बाद ये डिबेंचर रिडीम होने जा रहा है, जब 20% के प्रीमियम पर रिडीम होगा, मतलब कि 20% एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। 55 लाख लिए हैं आपने, उसका 20% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो लॉस हो रही है, और लॉस ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, ठीक है बात। तो लॉस भी हम करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब हमें इशू ऑफ डिबेंचर करते वक्त लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अभी जो डिबेंचर पे लॉस होने वाली है 4 साल बाद होने वाली है, अभी तो नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही ना। तो ये डिबेंचर पर जो लॉस आपको होगी वो आज नहीं हो रही, 4 साल बाद होगी, अभी थोड़ी हो रही है। तो 4 साल बाद अगर होगी तो आपके पास ये बोझ हुआ, लाइबिलिटी हुई आपकी, तो 4 साल बाद आपको चुकाना है। लॉस तो हो रहा है, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि लॉस अगर आज हो रहा है या 4 साल बाद हो रहा है, हो तो आज की वजह से रहा ना, वजह तो आज है ना। अगर वजह आज है तो लॉस आज दिखाइए, लेकिन अगर 4 साल बाद आपको ये लॉस की पेमेंट करनी है तो लाइबिलिटी भी आपके ऊपर हुई। अगर लाइबिलिटी आपके ऊपर है तो क्रेडिट भी जाएगा, ठीक है बात। तो हम कर रहे हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मतलब जो प्रीमियम जाएगा वो रिडेम्पशन पर प्रीमियम जाएगा, ठीक है। तो रिडेम्पशन पर हमारा प्रीमियम जाएगा बच्चे, कितना, वो अभी देखते हैं कितना अल्टीमेट मामला हुआ। अब समझिए एक कहानी, 55 लाख रुपए आप लोग इन पर रिसीव कर रहे हैं, और इनका जो प्राइस है ना डिबेंचर का, वो 100 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए के प्रीमियम पर, मतलब कि 110 का डिबेंचर हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55, मतलब आप 50,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। थे कंपनी के बाद ऊपर 20,000, लेकिन 50,000 इशू कैसे किए, क्या वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि कंपनी ने फंड रेज किया 55,000 का, तो वो तभी किया होगा जब 55 लाख का, सॉरी, जब 50,000 डिबेंचर कंपनी ने सामने वालों को दिए होंगे। तो यहाँ अपना दिमाग नहीं बढ़ाना कि ऊपर 20 दिए थे, यहाँ 55 कैसे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बात। तो अब देखिए 55 लाख तो हमने ये कर दिया, तो पहली बात टू 8% डिबेंचर में आप उतना करिएगा जितने आपके हैं, तो 50,000 इंटू 100 तो आपका यहाँ आएगा कितना भाई, 50 लाख रुपए, ये आपका आएगा बच्चे 50 लाख रुपए, तो आपका आएगा डिबेंचर वाले अकाउंट में। फिर 55,000 पर 10%, सॉरी 50,000 पर 10% का क्या, प्रीमियम, ठीक है। 10 रुपये प्रीमियम है तो 5 लाख रुपए यहाँ पर आएगा, 5 लाख रुपए आपका यहाँ चला गया। चलिए लॉस देखते हैं कितनी हो रही है। अब जो 50,000 डिबेंचर हैं, ठीक है, 100 रुपए के वो डिबेंचर थे, लेकिन आपको 120 की पेमेंट करनी पड़ी, यानी 20 रुपए की पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है 50,000 पर, है ना। मतलब आपका डिबेंचर 100 रुपए था, 100 रुपए का डिबेंचर था, लेकिन उसने कहा कि 20% के प्रीमियम पर ये रिडीम किए जाएंगे। अगर ऐसा है तो 100 रुपए के प्रीमियम पर आपको 120 रुपए पे करना है।
120 का मतलब हुआ कि 20 रुपए की अल्टीमेट आपको लॉस हो रही है, कितने शेयर पर, 50,000 शेयर पर। 50 देखो 5 दूनी 10 तो ये हुआ, और बाकी जीरो लगा लीजिए, तो 10 लाख का लॉस आपको हो रहा है। तो 10 लाख का लॉस आपने यहाँ दिखाया, वही 10 लाख का लॉस आप यहाँ पे रिपीट करेंगे 10 लाख। तो ये बेटा डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री हम लोगों ने फिनिश आउट कर दी। डेट डाल लीजिएगा, डेट आपकी जो भी डेट उसमें है ना, डेट क्वेश्चन में हमको गिवन है 1 अक्टूबर की, दोनों में 1 अक्टूबर की डेट आएगी, बैंक अकाउंट वाले, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में भी, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली जो दूसरी एंट्री है उसमें भी डेट आपकी 1 अक्टूबर की आनी है, तो डेट का ध्यान रखिएगा। ठीक है बात, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हम लोगों ने खोला, अकाउंट खोलने की डिमांड क्वेश्चन ने करी थी, ये वाला हमारा ए वाला पार्ट था, और फिर हमारा ये वाला बी वाला पार्ट है। क्वेश्चन की डिमांड है बी वाले पार्ट में कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी खोल। देखिए तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को किस तरीके से बनाना है हम लोगों ने। सबसे पहले तो आप यहाँ पर डेट पर्टिकुलर रुपीज का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर डेट डालनी है 2021 अक्टूबर की, क्योंकि अक्टूबर में मुझे लॉस हुआ था। अब लॉस हमें पता है भाई, लॉस जो है वो डेबिट साइड जाया करते, तो हमने यहाँ 10 लाख रुपए लिखा, लेकिन इस 10 लाख का रीजन क्या था, इसके बिहाइंड रीजन क्या था भाई, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इसका रीजन था, तो हमने लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 लाख रुपए का लॉस हमको कब हुआ, 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक बात, आगे आप देखो क्वेश्चन ने बात क्या करी है। क्वेश्चन ने एक लाइन की में लिखा है कि भाई हमारे पास एसपीआर है, उसका एग्जिस्टिंग बैलेंस हमारे पास 2,80,000 रुपए का एग्जिस्टिंग बैलेंस हमारे पास है। अगर ऐसा कुछ है तो 280 मेरे पास ये हो गया, और 5 लाख मेरे पास ये हो गया, तो 5 और 2 ये हो गया आपका 7,80,000 रुपए। तो 7,80,000 तो मेरे पास अल्टीमेट लेवल पर एसपीआर है। अब एसपीआर वाली कहानी क्या है, देखो जब भी हम डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं ना, अगर हमें इश्यू करते वक्त लॉस हो, तो उस लॉस को रिकवर करने का मतलब हुआ, उस लॉस को रिकवर कैसे करना है, स्प्राइट, कोक, पेप्सी, यानी एससीपी का एक फॉर्मूला है हमारे पास। स्प्राइट फॉर मतलब जो एस है, ये स्प्राइट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है एसपीआर। जितनी भी आपको लॉस हो, सबसे पहले आप एसपीआर से उसको रिकवर करिए। ठीक बात, अगर लॉस फिर बच जाए तो उसको कैपिटल रिजर्व से ट्रांसफर रिकवर करिए, अगर फिर बच जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको रिकवरी करिए। तो अल्टीमेट लेवल पर 2,80,000 हमारे पास एसपीआर में पहले था, ये 5 लाख हमारे पास, कौन सा 5 लाख भाई, ये एसपीआर हमने इस बार भी तो 5 लाख लिया, तो अल्टीमेट लेवल पर मेरे पास हो गया 7,80,000 रुपए। तो 7,80,000 में मैं एसपीआर से रिकवर कर सकता हूं, तो मैंने लिखा बाई एसपीआर कब, 31 मार्च 2022 को। 21 में ट्रांसफर किया, 2031 मार्च 2022 को ही सारा का सारा तामझाम हम फिनिश अप करते हैं, तो बाई एसपीआर लिखेंगे 7,80,000 रुपए। ठीक बात, उसके बाद अब मेरे पास देखो कैपिटल रिजर्व है क्या, कैपिटल रिजर्व मेरे पास नहीं है, ना तो क्वेश्चन में गिवन है और ना कोई एंट्री में ऐसी मैंने बात करी है कि भाई हमें कैपिटल रिजर्व मिला है या आया है, ऐसा कोई बात नहीं हुई है। तो कैपिटल रिजर्व से रिकवरी करने की बात तो नहीं पॉसिबल है। रही बात पेप्सी से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बिल्कुल वहां से जहां जब कहीं से नहीं होगा तो वहां से तो करूंगा ही करूंगा। तो यहाँ लिखा बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,20,000 रुपए, 780 यहाँ से कवर अप कर लिया, और 220, ये 220 मतलब क्या हुआ, हमें 10 लाख का लॉस हुआ था, उस 10 लाख के लॉस में 780 का एसपीआर से रिकवरी करी, 220 से यहां से रिकवरी कर ली, तो अल्टीमेट लेवल पर 10-10 लाख रुपए दोनों साइड हो गया। तो इस तरीके से हमारा बी वाला जो केस है ये भी बच्चे सॉल्व हुआ। ठीक है बात, बढ़ते हैं तीसरे केस के ऊपर। चलिए थर्ड केस आप समझें, थर्ड केस में वो कह रहा था कि डिबेंचर पर इंटरेस्ट हम लोग को देना है और उस इंटरेस्ट देने की एंट्री हम लोग को करनी है बच्चे। ठीक है बात, तो एंट्री हमें देखो, अभी कहानी उसने कही थी कि जो इंटरेस्ट जाएगा वो 30 सितंबर को जाएगा एक, दूसरा जाएगा 31 मार्च को। ठीक है बात, अब बंदा मर रहा है अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर के बाद मर रहा है बंदा अक्टूबर में, अक्टूबर में बंदा मर रहा है, या फिर नॉट सॉरी मर नहीं रहा है वो, अक्टूबर में ये लोग कंपनी, जो ये कंपनी है अक्टूबर में ये लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, ये लोग डिबेंचर्स को इश्यू करने का काम अक्टूबर में कर रहे हैं। ये लोग डिबेंचर को इश्यू करने का काम अक्टूबर में कर रहे हैं। अगर अक्टूबर में कर रहे हैं तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सितंबर तो नहीं आ रहा, सितंबर की एंट्री तो कैंसिल आउट हो गई, सितंबर वाली एंट्री नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में। ठीक है बात, अदरवाइज करनी थी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करनी थी या तो 30 सितंबर को एक बार और अगली बार 31 मार्च को करनी थी, लेकिन यहाँ 30 सितंबर पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि डिबेंचर इशू किए गए अक्टूबर में, तो सिर्फ 31 मार्च की कंडीशन पॉसिबल हमारे लिए है, 31 मार्च 2022। तो पहली डेट हमारी आएगी 31 मार्च 2022। अब देखो इंटरेस्ट देने की एंट्री होती क्या है भाई, अगर इंटरेस्ट अगर आप चुका रहे हैं ना तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट लिख लिया, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट लिखिए, है ना, आप लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिट हुआ। अब देखो डिबेंचर पर इंटरेस्ट कैसे निकलता है, ये जो डिबेंचर हमारा 8% वाला डिबेंचर है, ये जो डिबेंचर हमारा है ना बच्चे वो 8% वाला डिबेंचर है। तो देखिए अब डिबेंचर हम देखें इस पर इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, है ना, कहानी ये है कि इस पर इंटरेस्ट निकले कैसे, कितने अमाउंट पर हमको डिबेंचर पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। देखें तो हमारा जो डिबेंचर है बच्चे वो 5 लाख का डिबेंचर हमारे पास है,
सॉरी 50 लाख का डिबेंचर था कि नहीं था, देखो यहाँ पे डिबेंचर, यहाँ पे देखिए, इस लाइन में देखिए 50 लाख रुपए के आपके पास डिबेंचर्स हैं, तो 50 लाख का 8%, क्योंकि 8% कहां से आया, 8% वाला डिबेंचर था ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आया बच्चे 4 लाख रुपए, यानी पूरे साल इस पर 4 लाख का इंटरेस्ट पड़ना है। और ये हमें इंटरेस्ट देना था 2 टुकड़ों में, एक सितंबर में एक मार्च में, तो मार्च वाला तो हम पे कर रहे हैं, सितंबर अगले साल आएगा तो उसको हम फिलहाल करेंगे नहीं, लेकिन पूरे साल का हम लोग पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 6 महीने का पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 4 लाख का हुआ हाफ, 2 लाख रुपए, तो डिबेंचर इंटरेस्ट गया आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये टू क्या लिखेंगे आप, डिबेंचर होल्डर, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट आप लिखेंगे, जो बंदा डिबेंचर होल्डर है उसके अकाउंट में ये अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, ये हम लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। फिर डेट, फिर अभी देखो क्लोज करना है इसको, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है बात। अब अगर ऐसा है ये ट्रांसफर करने का काम अगर आपने करना है तो देखो आप क्या आएगा, है ना, अब पेमेंट पहले करिएगा, तो अब लिखेंगे डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा विथ ₹2 लाख, ठीक है, और 2 करिएगा आप बैंक, ये पेमेंट आपने इसको कर दी 31 मार्च 2022 को, पेमेंट भी हो गई 2 लाख की, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड टू द डिबेंचर होल्डर, ठीक है बात। अब इस लॉस को ट्रांसफर करिए, इस लॉस को आप ट्रांसफर करिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये लॉस आपको दिखानी पड़ेगी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो डिबेंचर होल्डर यहाँ था, डिबेंचर होल्डर यहाँ था, ये तो कट आउट हो लिए, बचा क्या हमारे पास, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बचा डेबिट साइड, और यहाँ टू बैंक बचा, तो अल्टीमेट लेवल पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो हम लिखेंगे, अगली वाली भी डेट सेम आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा बच्चे डेबिट विथ ₹2 लाख, ठीक है, 2 जाएगा आपका डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विथ ₹2 लाख लिख देंगे, बीइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये हम लोग इसकी नरेशन लिखेंगे बच्चे। तो थर्ड वाला केस भी हमारा फिनिश हुआ। तो 27 से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, जो पार्ट बी है हमारा अब स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन फिनिश हो गए, तो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे बच्चे, अच्छे क्वेश्चन थे, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा एक बारी, है ना, खूब सारी प्रैक्टिस करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, तो फिर परसेंटेज ने आना ही आना है आपकी, तो आई होप आएगी, ठीक है बात। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।